दोस्तों नमस्कार, मैं आपका मित्र विनय तिवारी। वो इस समय हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री धर्मेंद्र पाठक जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है जी। आप जनपद ललितपुर से 3 बार जिला उपाध्यक्ष पद पर भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं और अब हम आपसे चर्चा करेंगे जो दिल्ली चुनाव जो हुआ है इसके विषय में आप क्या कहेंगे। मतलब क्या तैयारियां थीं आपकी और कैसे इतने साल बाद आपकी वापसी हुई है। जो दिल्ली में चुनाव विनय भैया हुआ है जी, ये जो है भारतीय जनता पार्टी के हजारों लाख जो कार्यकर्ता हैं जी, उनकी मेहनत और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा एजेंडा है, जी, जी, जो हमने कहा है, जी, हमारा जो घोषणा पत्र है कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। जी, जी, जी। और मोदी जी के ऊपर जनता ने दिल्ली की विश्वास किया है। जो मोदी जी, जनता जानती है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। जो वादे हमारी पार्टी के घोषणा पत्र में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली की जनता से किए हैं वो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण करेगी। जी, जी। क्योंकि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी हैं। जनता में ऐसा विश्वास है। तो अब जो दिल्ली का जो चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा, उस पर क्या किन किन लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, कौन हो सकते हैं वो लोग। अब दिल्ली में जो मुख्यमंत्री बनाने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जी, जी, और जो संसदीय बोर्ड है, भाजपा का सबसे शक्तिशाली बॉडी जो है संसदीय बोर्ड, और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो बहुत आसानी से कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती है जो पार्टी को लगेगा कि दिल्ली को चलाने में सक्षम है। और वैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक जो जीत कर आए हैं वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अंतिम मोहर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो लगाएगा। और वहाँ पर जो आप पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सीधी सीधी टक्कर रही है, लेकिन इसमें जो कांग्रेस का वर्चस्व देखा गया, उसका रिजल्ट देखा गया बिल्कुल जीरो दिखाए। उसमें क्या कमियां रही होंगी या क्या हमने बेहतर किया है आपकी पार्टी ने। कांग्रेस दिल्ली में लगभग ख़त्म हो गई। जी, जी। पिछले लोकसभा के 3 चुनावों में और पिछले 3 विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की संख्या 0 रही है, 0 पर है कांग्रेस। जी, जी। तो कांग्रेस का कोई वजूद दिल्ली में है नहीं। दिल्ली की जनता ने जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो वादे किए थे केजरीवाल जी ने वो एक भी पूरे नहीं किए। भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार थी, शराब माफियाओं से घिरी हुई सरकार थी, और पानी का बहुत बड़ा संकट दिल्ली के अंदर है। साफ़ पानी नहीं है, साफ़ हवा नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, और जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन पर जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, जी, उस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। एक ऐसी सरकार है जिसके लगभग सारे मंत्री 80-90% मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जेल में गए, जमानत पे सब बाहर हैं। तो दिल्ली की जनता जान गई थी कि केजरीवाल जो बातें करते हैं वो 100% फर्जी और झूठी बातें करते हैं। तो झूठी बातों को जनता ने नकार दिया है और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है उसको जनता ने स्वीकार कर लिया है। और एक अच्छी सर्व जाति सब समाज को लेकर चलने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो सामाजिक समरसता के आधार पर ममता युक्त समाज की स्थापना, यही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। जो दिल्ली का चुनाव हुआ इसमें बहुत बहुमत से आप भारतीय जनता पार्टी विजयी हुई है, तो इसका असर सीधा सीधा उत्तर प्रदेश पर भी कुछ पड़ेगा क्या। नहीं, अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव दूर हैं। जी, जी। 27 में हैं। जी। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव दूर हैं। जी, जी। और दिल्ली का प्रभाव, चूँकि देश की राजधानी है जी, तो छोटा राज्य है, लेकिन दिल्ली का प्रभाव पूरे देश की राजनीति पे पड़ता है। जी। तो केजरीवाल जी की राजनीति लगभग अब समाप्त हो गई है और दिल्ली भी डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आ गई है। और तो दिल्ली की जो समस्या हैं उनका निराकरण भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से इन 5 वर्षों में, जब अगली बार चुनाव में हम लोग जाएंगे तो जो वादे किए हैं उनको हम पूरा करके जनता के बीच आएंगे। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो दिल्ली में बहुत बहुमत से विजय प्राप्त की उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए भी वो हमारे स्टूडियो में आकर आपने अपनी प्राथमिकता दर्ज की, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारा धन्यवाद दिल्ली की जनता का है, उनको हम देते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को।